वेलकम टू जीके फैक्ट्स करंट में बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप लोग। देखिए, मलेरिया उन्मूलन के लिए अभी राष्ट्रीय फ्रेमवर्क जो है इसको जारी करा गया है। ठीक है, किसके लिए करा गया है? मलेरिया उन्मूलन के लिए। ठीक है, अब बात आती है कि मलेरिया उन्मूलन के लिए ये राष्ट्रीय फ्रेमवर्क क्यों जारी करा गया है, क्या सरकार का इसके पीछे का उद्देश्य है, क्या देश को यानी कि भारत के अंदर बात करें तो मलेरिया काफ़ी मात्रा में है। ऐसी बात नहीं है कि हर तीसरे या चौथे बंदे को जो है मलेरिया से वो पीड़ित है, यानी कि मच्छरों की बीमारी से पीड़ित है। ठीक है, तो क्या इसका कोई लक्ष्य है और इसको क्या ख़त्म करने की इस फ्रेमवर्क में बात करी गई है? ख़त्म करा जाएगा तो कब तक करा जाएगा और किस तरीके से करा जाएगा उसको हम लोग जानने वाले हैं, यानी कि इसके मुख्य बिंदु को हम जानने वाले हैं। ठीक है, बस आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक, हर बार की तरह इस बार भी वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि टॉपिक आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टॉपिक से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, मलेरिया उन्मूलन। सबसे पहले बात आती है उन्मूलन का मतलब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आप उन्मूलन समझिए, बाकी तो अच्छे से समझ आ रहा होगा। मलेरिया के लिए एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क है और ये नाम याद रखिएगा, NFME। ठीक है, NFME। ठीक है, यही आगे मैं शॉर्ट फॉर्म में यूज करूंगा। तो मलेरिया उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब क्या होता है? देखिए, इसको जो है एलिमिनेशन कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एलिमिनेशन कहा जाता है। और एलिमिनेशन का मतलब होता है जड़ से खत्म करना किसी भी चीज को, या जड़ से उखाड़ना, ध्वस्त करना। ठीक है, उसको कहा जाता है उन्मूलन। क्लियर है ना? तो यानी कि मलेरिया को जड़ से उखाड़ना है, जड़ से खत्म करना है, इसके लिए जो है एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क जारी करा गया है, जिसका लक्ष्य जो बताया जा रहा है वो 16-30, यानी कि 2016 से 2030, वर्ष 2030 तक इस बीमारी को खत्म करने के लिए भारत की रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करता है। ठीक है, तो मलेरिया उन्मूलन के लिए जो राष्ट्रीय फ्रेमवर्क है ये एक रूपरेखा तैयार करता है, या कह लीजिए रोड मैप तैयार करता है, जो कि 2030 तक का है। या आप ये भी कह सकते हैं कि 2030 तक भारत मलेरिया से मुक्त हो जाएगा। इस ढांचे को देश से मलेरिया को खत्म करने और जीवन स्वास्थ्य को बेहतर गुणवत्ता में योगदान देने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। किसको? मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क को। ठीक है ना? तो इसको क्यों रूप दिया गया है? इसको रूप इसीलिए दिया गया है ताकि मलेरिया को जड़ से खत्म किया जा सके, लोगों का जीवन स्वास्थ्य बेहतर बनाया जा सके, जीवन स्वास्थ्य अन्य चीजों में गुणवत्ता लाई जा सके। इसीलिए इस योगदान के उद्देश्य से जो है इसको विकसित करा गया है, इस फ्रेमवर्क को विकसित करा गया है। क्लियर है? तो 2030 का एजेंडा है सरकार का, ये आपको याद रखना है। आगे समझते हैं मुख्य बिंदु क्या कहते हैं, इसको देखिए। NFME अभी मैंने समझाया था, फ्रेमवर्क जो है मलेरिया उन्मूलन वाला, उसका उद्देश्य, लक्ष्य, रणनीतियों और समय सीमा को परिभाषित करता है, जो चरणबद्ध तरीके से भारत में मलेरिया उन्मूलन की योजना बनाने और उसकी वकालत करने के लिए एक रोड मैप के रूप में काम करेगा। ठीक है ना? तो इसका जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, जो रणनीतियां हैं, वो समय सीमा को परिभाषित करता है, जो चरणबद्ध तरीके से भारत में मलेरिया उन्मूलन की योजना बनाने और उसकी वकालत करने के लिए एक रोड मैप के रूप में काम करेगा। अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित महामारी विज्ञान की स्थिति के अनुसार आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। ठीक है ना? यानी कि इसके लिए जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संबंधित महामारी विज्ञान की स्थिति के अनुसार जो है उनको आवश्यक दिशा निर्देश भी किए जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी राज्य में ज़्यादा है, किसी केंद्र शासित प्रदेश में ज़्यादा है, किसी राज्य में कम है और किसी केंद्र शासित प्रदेश में कम है। ठीक है, तो उसी उसी तहत पर जो है दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, जो इसके अंदर शामिल है, वो नाम याद रखिएगा। एक तो है एशिया पैसिफिक लीडर्स मलेरिया अलायंस मलेरिया एलिमिनेशन रोड मैप, और साथ में WHO ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटजी फॉर मलेरिया 2016-30 के जो है अनुरूप है। ठीक है ना? यानी कि इसके तहत जो है ये सारा कार्य करा जा रहा है। एक एशिया पैसिफिक लीडर्स मलेरिया अलायंस मलेरिया एलिमिनेशन रोड मैप, एलिमिनेशन का मतलब भी बताया था, उन्मूलन रोड मैप। ठीक है, और साथ में जो है WHO ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटजी फॉर मलेरिया 2016-30 GTS जो है उसके अनुरूप ये कार्य है, मतलब जो भी दिशा निर्देश है उसके अनुरूप है। ठीक है, आई होप आप इसको इतना समझ गए होंगे यहाँ तक। आगे क्या कहा जा रहा है, इसका लक्ष्य की बात करें, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन 2030 तक पूरे भारत में मलेरिया यानी कि शून्य स्वदेशी मामले को खत्म करना है। ठीक है ना? मैंने आपको क्या कहा था स्टार्टिंग में कि इसको खत्म करने का कोई लक्ष्य है 2030 तक का। ये कार्य 2016 से चलता आ रहा है और 2030 में कहा जा रहा है कि मलेरिया जो है वो भारत से पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। उन क्षेत्रों में मलेरिया मुक्त स्थिति बनाए रखें जहां मलेरिया का संचारण बाधित हो गया है। अब संचारण का बड़ा यहाँ पर आ रहा है, इसको अभी जानते हैं, और मलेरिया को फिर से शुरू होने से रोकना है। देखिए,
क्या कहा जा रहा है कि उन क्षेत्रों में मलेरिया मुक्त स्थिति बनाए रखें जहां मलेरिया का संचारण बाधित हो गया है और मलेरिया को फिर से शुरू होने से रोकना है। संचारण, संचारण का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन। क्या होता है? ट्रांसमिशन, यानी कि चलना या फैलना भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि उन क्षेत्रों में जहाँ पर मलेरिया मुक्त स्थिति बनाए रखनी है, जहाँ पर मलेरिया का जो है फैलना बाधित हो गया है, मतलब वहाँ पर अब मलेरिया नहीं फैल रहा है, वहाँ पर जो है मलेरिया को फिर से शुरू होने से रोकना है, ठीक है ना। जाहिर सी बात है कि इसका एक जो लक्ष्य है वो ये भी है कि जहाँ पर भी मलेरिया, मतलब मान लीजिए 2016 से ही चल रहा है मिशन, 2016 से अभी 2022 चल रहा है, तो ऐसी कई जगह हो गई होंगी जहाँ पर मलेरिया अब नहीं है ना, मच्छर जैसी कोई बीमारी नहीं होती, तो वहाँ पर आपकी भी जिम्मेदारी बनती है और सरकार भी उस पर काम कर रही है कि वहाँ पर जो है दोबारा से ये बीमारी ना उत्पन्न हो, ठीक है ना। और ये सब बीमारी गंद से ही होती है, साफ पानी में भी कह सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है ना। तो आपको अगर जो एक नॉर्मल ये बात आप अच्छे से जानते होंगे, जब आप स्कूल में होंगे तो आपको बताया जाता होगा कि अभी जैसे गर्मी चल रही है तो पानी इकट्ठा ना होने दें। जैसे आप मान लीजिए चिड़िया ऊपर जो है पक्षियों के लिए पानी रखते होंगे, तो वो पानी को हर दिन साफ करते रहें ताकि उसमें जो है गंद जमा ना हो और फिर उसमें कुछ बीमारी उत्पन्न ना हो, ठीक है ना। और कूलर की साफ सफाई, नॉर्मली जो काम होते हैं वो आप करते रहें, ठीक है। तो ऐसे में जो है ये बीमारी नहीं होती, ये हमारा भी उद्देश्य बनता है, बाकी सरकार इसके ऊपर काम कर ही रही है, ठीक है। अब इसके उद्देश्य वैसे तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन और डीप में समझ लेते हैं। 2022 तक सभी निम्न श्रेणी 1 और मध्यम श्रेणी 2 केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से मलेरिया का उन्मूलन करना है। उन्मूलन मतलब जड़ से खत्म करना है, ये उन्मूलन का मतलब मैंने इसीलिए आपको बताया था। संचारण का मतलब याद रखिएगा, ट्रांसमिशन इसको कहा जाता है, चलना या फैलना इसको बोला जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो यूज होगा, अब आप पूछेंगे सर यहाँ पर चलना यूज करें या फैलना, तो यहाँ पर जैसी बात है बाधित हो गया है, मतलब फैलना बंद हो गया है, वो यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। आई होप इसको समझ गए होंगे। आगे क्या कहा जा रहा है कि सभी केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में मलेरिया की घटनाओं के प्रति 1000 पर एक मामले से कम करना और कम से कम 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2024 तक मलेरिया को समाप्त करना है, ठीक है। मतलब 1000 में एक मामला आएगा तब माना जाएगा कि हाँ भाई मलेरिया खत्म हो चुका है। 2024 तक मलेरिया को समाप्त करना है कई केंद्र शासित प्रदेशों में और राज्यों में। 2027 तक सभी केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में मलेरिया के स्वदेशी संचारण को समाप्त किया जाना चाहिए, ये श्रेणी 3 के अंदर आता है। और उन क्षेत्रों में स्थानीय मलेरिया संचारण की पुनर्स्थापना को रोकना है जहां इसे समाप्त कर दिया गया है, ताकि 2030 तक भारत में मलेरिया मुक्त स्थिति बनाए रखी जा सके, ठीक है ना। तो जहां भी अगर आपके यहाँ पर आपको लगता है कि मलेरिया अब नहीं है आपके क्षेत्र में, तो वहां पर आपका कर्तव्य बनता है औरों को भी जागरूक करिए कि वो इस स्थिति को बनाए रखें, क्योंकि सरकार का एक एजेंडा है, एक लक्ष्य है, जो कि 2030 तक मलेरिया मुक्त का लक्ष्य है, ठीक है। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर इसके बाद कोई डाउट होता है तो आपको बस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है। साथ में अगर जिनको भी नोटिफिकेशन वीडियो का, कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, सब्सक्राइब करा होगा अपने चैनल को, सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकन बना हुआ आता है, जो घंटी बनाता है, उसको देखिए आपने प्रेस करा है, अगर वो ऑल है तो ठीक है, ठीक है। तो आपको नोटिफिकेशन मिलता होगा, जिनका भी ऑल होगा उन्हें नोटिफिकेशन जरूर मिलता होगा, जिनका नहीं है वो ऑल कर लीजिएगा ताकि ऑल नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।